कोई भागवत सुना रहा है तो आंसू चल रहे हो, जब कभी कोई वैष्णव आया तो चरणों में फौरन प्रणाम किया हो, यही कहते थे मुझ अधम से कुछ भजन तो होता नहीं। पता नहीं राधा रानी कितनी कृपालु कि हमारे जैसे अधमों को वृंदावन वास दे रही। यद्यपि हम वृंदावन वास लायक नहीं, आप वैष्णव कृपा करो। तब लगता था हे भगवान क्या है इनका दिमाग, माला दो माला हो जा रहा है तो छाती चौड़ी किए घूम रहे भजनानंदी, और रात दिन भजन कर रहे हैं, रो रहे कि भजन नहीं हो रहा। श्री जी हम जैसों को कैसे वृंदावन रख रही। और अंतिम समय जानते हो कैसे गया? राधा 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 लाडली राधा, ऐसे शरीर छूटा है बाबा का। कोई चमत्कार नहीं भैया, एक अंगूछा लगा लिए, एक छड़ी ले लिए, झोली टांग लिए, जा रहे मथुरा दास जी की कथा सुनने। रास्ते में कोई राधे श्याम नहीं कह रहा है। ऐसे सिद्ध महापुरुष, कितने सिद्ध महापुरुषों को देखा। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, लीलाओं का स्फुरण हो रहा है। पूज्य जगन्नाथ दास बाबा पूछरी के लुटा, ए छोरा देखो गाय जा रही है, ए कन्हैया, ऐसे वो अपने सखा भाव में ऐसे नजदीक जाए तो ऐसा समझ में आवे कि जैसे कोई बावरा हो ना, ऐसी स्थिति। नजदीक गए, धीरे से उनके चरण छुए, ऐसे छोरा को देखा। छोरा को तो उनके जो संत जन थे, आप बिल्कुल शांत रहे। छोरा को देखा, मिला छोरा, फिर हाथ छोड़ दिया। ऐसी उनकी ऐसी स्थिति उनकी। अरे अपने पूज्य चंद्रशेखर बाबा रात दिन भर कोई चमत्कार देखा? लौंग निकाल दिया, इलायची निकाल, कुछ देखा? कुछ कहा तुम्हारे मन की बात? कभी बताया कोई सिद्धि? और श्री कृष्ण और प्रिया जो रात दिन उनके साथ खेलती थी, कहीं सुनी बात नहीं, देखी बात कह रहे हैं। कितने ऐसे हमारे गुरुजी हैं, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब कोई चर्चा प्रति चर्चा, कोई वार्ता, कोई कभी बोल दे मौज में तो अमृत, कभी कुछ शब्द बोल दे तो अमृत। रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि। सत्य धर्माचरण समाधि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार। बड़ा भारी महासुख है ब्रह्मानंद और बड़े चमत्कार। इन सबका जो त्यागी होता है तो वो प्रेमणाम मधुरिप वसीकर सिद्धौषधि नाम, वो मधुरिप भगवान श्री कृष्ण को प्रेम रज्जु से बांध लेता है। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं जितने भी चमत्कार हैं इन सबसे नमस्कार करके, बिल्कुल अपने को छुपा करके, तब प्रेम का उदय होता है, तब श्री कृष्ण की रूप माधुरी मिलती है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी जैसे कह रहे कि भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु, तुम जानसि महामनुम बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने। ए भैया तुम बहुत दूसरों की मन की बात जानते हो, लेकिन तुम अपनी बात जानते हो कब मरोगे? तुम जानसि महामनु बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने। ये गुरुजन है, कह रहे हैं आपको बहुत ज्ञान है दूसरे की मन बात रिद्धियां सिद्धियां, लेकिन तुम ये जान पाओ कि तुम कब मरोगे? नहीं जानते। भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदिता स्वास्यांत कालः किमु। तुम्हें अपने अंत काल का याद है? नहीं याद है। मृत्युस्त्व करणम, तुम्हें कोई मंत्र ऐसा है कि मृत्यु को वश में कर सकते हो? प्रतीक्षा तीति, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम वेद किम वायतो, क्या तुम ऐसा समझते हो कि मृत्यु तुम्हारा इंतजार भी केवल करती रहेगी? नहीं, प्रहार कर देगी। इसलिए होश में हो जाओ, सब छोड़ो ये बवाल। भैया इतनी बड़ी सिद्धि थी कि मृत्यु आते थे और समाधि में हो जाते थे और मृत्यु निकल जाती थी। 1400 वर्ष के थे और कोरे कागज थे, ना भक्ति था ना ब्रह्मबोध था। जरूरी थोड़ी कि ये सब चमत्कार हो तो इसी को भक्ति। अरे इतना बड़ा चमत्कार, सिंह पे सवार होके सांप की चाबुक लेके, वैसे भक्ति का चमत्कार एक अद्भुत चमत्कार होता है। ज्ञानदेव जी महाराज ने इशारा किया तो जड़ चबूतरा चल पड़ा। एक दिन ज्ञानदेव जी और नामदेव जी दोनों महापुरुष ब्रजमंडल के दर्शन करने आए। प्यास लगी तो ज्ञानदेव जी ने कहा पानी का इंतजार थोड़ी करना है। सूक्ष्म रूप रखा, कुएं में गए, आराम से पी के आ गए। बोले हम तो पी के आ गए। तो नामदेव जी ने कहा कि इतनी भी जरूरत नहीं है,
सूक्ष्म शरीर धर के कुआं में जाने की। बोले देखो अभी विठ्ठल 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 विठ्ठल, पानी ऊपर उठने लगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सामने से पानी निकला, चुल्लू भर भर के पी ले। नाम की महिमा। एक से एक चमत्कारिक महापुरुष हुए, भगवान के अनुराग रंग में डूबे हुए दिखाया नाम की महिमा, प्रभु के चरणों के आश्रय की महिमा। श्रीपाद कह रहे हैं भूल भुलैया में ये सिद्धियां भी भूल भुलैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं इष्ट सिद्ध, ये जो रिद्धियां हैं ये अपने इष्ट सिद्धि में बहुत बाधक हैं, इसलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना नहीं जानी, क्योंकि इष्ट सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसी में फंस जाएगा। कभी तुम्हारे मन की बात पूरी होने लगे तो घबरा जाना और प्रियाजू से प्रार्थना करना, ये गड़बड़ ना होने पावे, और उपासक खुशी होगा कि हमने जो चाहा वही होगा। पक्का समझो, जब मन भजन में चलने लगेगा, सात्विक होने लगेगा, तो जो चाहोगे वही होने लगेगा, और जो चाहो वो होने लगे तो रोना कि प्रभु बंद करो, ये कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रिया प्रीतम से मिलन नहीं हो पाएगा, ये यही फंसा देंगे बीच में। क्या करें? तो कह रहे भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीरैः सुकंथाम कुरु, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम, श्री राधा मुरलीधरो भज रसाद्वंद्वावनम मात्यज। हे भाई, वृक्ष के नीचे विश्राम कर लो, अगर कहीं वासना मिले, और ब्रजवासियों के टुकड़े मांग कर खा लो, फटे पुराने कपड़ों से तन ढक लो, कोई जान ना पावे कि आप में कोई चमत्कार है। सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समान समझो, और हे सखे श्री राधा मुरलीधर का निरंतर भजन करो। एक क्षण भी भजन न छूटे और वृंदावन का आश्रय दृढ़ बन जाए तो इसी जन्म में परम लाभ प्राप्त हो जाए। अरे चेतः प्रोद्यत कपट कुटिनाटी भरखर, चरण मूत्रे स्नात्वा दहसि कथमात्मानमपि माम। काहे को कपट करते हो, काहे को पाखंड करते हो, दंभ करते हो, क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, ये कपट, ये छल, ये दंभ, ये पाखंड, ये गधा का मूत्र के समान अपवित्र है। इसको तुम धारण करोगे तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त सब अपवित्र हो जाएगा। सदा तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस विलास में अगर प्रवेश पाना है तो गधे के मूत्र से स्नान करने वाला अपवित्र जैसे प्रवेश नहीं पाता सेवा में, ऐसे ही छल कपट पाखंड दंभ करने वाला कभी भगवत प्रेम में प्रवेश नहीं पाता। हे भाई, तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत, गांधर्वा लाडली जू और गिरधर श्री लाल जू, लाडली लाल के प्रेम रस में सुधाम बोधौ स्नात्वा स्वमपि नितराम माम च सुखय। इनका नाम कीर्तन करो, इनकी लीला गायन करो, ये है इनके प्रेमामृत में स्नान करना। और ये छल कपट दंभ पाखंड करके लोगों को भुलावे में डालना, बोले ये गधे के मूत्र से स्नान करना। चरण मूत्र स्नात्वा दहस कथमात्मानमपि, कहां तुम अपवित्र गधे के मूत्र से स्नान दंभ कपट पाखंड छल कर रहे हो, तो कैसे तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत होगी? जीवितम सखि पणीकृतम मया किम गुरुश्च सुहृदश्च मे भयम, लभ्यते स यदि कस्य वा भयम, लभ्यते न यदि कस्य वा भयम। बहुत सुंदर बात। सखी, मैंने तो प्रभु को अपना जीवन मान लिया, अपने जीवन की बाजी प्रभु को सौंप दे। अब मुझे सगे संबंधियों से कोई भय नहीं, वो छोड़ दे तो मुझे कोई भय नहीं। और अगर श्याम सुंदर छोड़ दें, बोले यदि वो मिलते हैं तो मुझे तो कोई भय ही नहीं, और अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं भय का त्याग कर चुकी हूं। बहुत बहुत मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर भजन करूंगी और इन्हीं को प्राप्त करूंगा। अब भय मेरे में नहीं रह गया है। लभते सा यदि कस्य वा भयम, अगर वो मिल जाते हैं तब तो भय ही क्या है, और लभते न यदि तो कस्य वा भयम, यदि नहीं मिलते तो मुझे क्या भय, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया है। मरूंगा, फिर जन्मूंगा और फिर राधा राधा रटूंगा और फिर इनको वश में करूंगा।
ये अब भय नाम की चीज नहीं, अब डर नाम की चीज हमारे अंदर नहीं। पकड़ लो, जीवितम सखी पणि कृतम मया, मैंने अपने जीवन की बाजी सौंप दी प्रभु के हाथ में। किम गुरोश्च सुहृदश्च में भयम, अब मुझे किसी गुरुजन माता पिता भाई बंधु सुहृद का कोई भय नहीं रह गया। और अगर वो मिल जाते हैं इस जन्म में तो मुझे भय फिर क्या है, अगर नहीं मिलते तो भी भय नहीं, क्योंकि मैंने जीवन समर्पित कर दिया है। अब जब जब जन्म होगा तब तब इनका होके रहूंगा, इन्हीं का भजन करके इनको वश में करूंगा। माधवो यदि निहंति हन्यताम, बांधवो यदि जहाति हीयताम, साधवो यदि हसन्ते हस्यताम, माधवा स्वमुरी कृतो मया। यदि माधव कि मैं चरणों में समर्पित हो चुकी हूं और उन्होंने एक बार कह दिया है कि तू मेरी है, फिर इसके बाद वो मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, दूसरे से हंसते हैं, दूसरे से बोलते हैं, लेकिन मुझे धिक्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं, मारते हैं, तो मैं बड़े आनंद के साथ उनके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को स्वीकार करूंगी। ये बहुत जोर की बात है। और यदि वो चाहते कि मैं तड़प तड़प के मर जाऊं तो कभी मिलना नहीं चाहूंगी, मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ये बहुत अपने लिए काम की बात है। एकाकी प्रेम होना चाहिए। यदि श्री कृष्ण से अपनापन करने पर मुझे सब संसार त्याग देता है तो मैं सहर्ष इस बात को स्वीकार करूंगी कि श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। और यदि ये साधु पुरुष भी मेरी हंसी उड़ावे कि देख ले श्री कृष्ण ने कितनी विपरीतता, प्रतिकूलता, विपत्ति, तिरस्कार दिया, परिवार के तुझे छोड़ दिए और वो मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो मैं उनका उपहास का पात्र बनूंगी, पर मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये राधा वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर मेरे हृदय के मंदिर में सदैव रहेंगे, चाहे वो खुद हमारे को अपमानित करे, तिरस्कार करे, विपत्ति दे दे, या उनके जन मेरा उपहास करें, ये चला है प्रभु से प्रेम प्राप्त करें, किसी लायक नहीं, चाहे पूरा संसार मेरा त्याग कर दे। ओहो व्रीड़ाम विलोडयति लुंचति धैर्यमार्य भीतिम भिनति परिलुम्पति चित्तवृत्तिम, नामैव यस्य कलितम श्रवणोपकंठो दृष्टा सखिम नुकुरुताम सखिमद्विधानम। सखी मेरी दशा तो तब बदल गई थी जब केवल नाम महिमा सुनी थी, अब तो रूप झलक गया है नेत्रों में। अब तुम्हें दशा कैसी बताऊं, पूरा संसार खिलाफत करे, स्वयं श्री कृष्ण हमको मारे, तिरस्कार करें, अपमानित करें, बहुत यहां तक कि मुझे आगे शब्द लिखा, मुझे मार डाले तो मैं मर जाऊंगी, पर कभी उनका चिंतन नहीं छोड़ूंगी। अब तो कैसे टूट सकता है। जब नाम सुना था तब इतनी हिम्मत आ गई थी, जब नाम सुनकर के, नाम महिमा सुनकर इतना त्याग कर दिया था, अब तो रूप झलक गया। अब क्या होगा, अब वो स्वयं मेरी आंखों के सामने बसे रहते। अब मैं कोई अबला नहीं रह गई, अब मैं सबल हो चुकी। यह है प्रेम। जब नाम सुना था तब इतनी सामर्थ्य आ गई थी कि विपरीतता, दुख, विपत्तियां सहने की। अब तो रूप झलक गया है सखी मेरे नेत्रों के सामने, अब तो कोई परवाह नहीं है। ये प्रेम। श्री आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी, मैं बड़े चैन से अपने आनंद में डूबा हुआ था, ब्रह्मानंद में। पता नहीं क्या हुआ, ये गोपी लंपट कहां से आ गया और हमारा सारा आनंद भंग कर दिया। ये ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु मे अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम कालिंदी पुलनेषु यत्किमपि तन्नीलम महो धावति। ध्यानाभ्यास से मन को वश में करके निर्गुण निष्क्रिय परम ज्योतिर्मय आत्मस्वरूप में स्थित था, आनंद में मगन था, ऐसा देख रहा था। और जो देख रहे हैं वो भी सुन लें। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, पता नहीं क्या हुआ कि यमुना जी प्रकट हुई, उनका पावन पुलिन एक अलौकिक नीलिमा कृष्ण नामधारी
ऐसी ज्योति दौड़ती हुई सामने से दिखाई दी, फिर तो मेरी आंखों के होश उड़ गए। क्या देखा? बंसी विभूषित करान्नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। देखा कि कर कमल में बंशी है, नवीन मेघ की सी श्रीअंग की आभा है, पीतांबर धारण किए हुए अरुण अरुण अधर है, पूर्ण चंद्र के सदस्य सुंदर खिला हुआ मुख, कमल नयन। ओह, ऐसे श्री कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है अब हम नहीं जानते। पहले जानते थे मनसा तन निर्गुणम निष्क्रियम, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इस गोपी लंपट ने। पावन यमुना का पुलिन अधरों पर बंसी मधुर मधुर बजाती हुई मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। अब वो कहते हैं वैसे तो चित्त स्वाभाविक कठोर था, ज्ञानी का चित्त जो होता है वो बहुत ही परिपक्व हो जाता है, उसमें द्रवण क्रिया जल्दी नहीं होती, क्योंकि द्वैत से द्रवण होता है। जब एक ही है तो द्रवण किस पे? दया करुणा मैत्री नहीं होती। किस पे दया, किस पे करुणा, किस पे मैत्री? वो अपने आप में अपने आप से, इसलिए सबसे निरपेक्ष। चित्त द्रव्यम ही जतवत स्वभावात कठिनात्मकम, तापकैर विषय योगे द्रवत्वम प्रतिपद्यते। ये चित्त नाम की ऐसी जड़ धातु बन गई थी, बड़ी कठोर, पर अब नहीं रह गई कठोर। भगवान परमानंद स्वरूप स्वयमेव ही मनोगतस्तदाकार रसतामेति पुष्कलम। स्वयं परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब मेरे चित्त में प्रवेश कर गए तो अब चित्त मेरा रसमय बन चुका है। स्वयं मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे, भगवंतम विभुम नित्यम पूर्ण बोध सुखात्मकम, यदि गृहणाति द्रुत चित्तम किमन्यद वशिष्यते। अब जब चित्त पिघल गया, सर्वव्यापक नित्य सर्वतः पूर्ण सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण का आकार पिघले हुए चित्त में छप गया। अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अब जिधर देखो वही कृष्ण, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। द्रुते चित्ते प्रविष्टाया गोविंदाकारतः स्थिता। ये बहुत महिमा की बात है। सा भक्तिरित्य विहिता विशेष त्वधुनोच्यते। भक्ति का विशेष भाव ये प्रकट हुआ कि चित्त द्रवित हुआ, नित्य सर्वता पूर्ण सच्चिदानंदगण भगवान श्री कृष्ण उसमें आकर विराजमान हो गए। तो अब गोविंदाकारतः स्थिता, अब चित्त नहीं रह गया, मन नहीं रह गया, अब गोविंदमय हो गया। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार। विशेष बात ये हो गई कि दृष्टा दृष्ट फला भक्ति सुख व्यक्तिर विधेरपि निदाघदून देहस्य गंगा स्नान क्रिया यथा। जैसे भक्ति का फल प्रत्यक्ष है, परमानंद जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती। इसका नहीं कि ये भक्ति कर रहे हैं इसके बाद इसका फल आएगा। इसका दृष्ट और अदृष्ट दो फल है। दृष्ट रोमांच होना, आनंद में डूब जाना वर्तमान का, और अदृष्ट परम पद प्राप्त होना। जैसे कोई ताप से तपता हुआ गंगा जल में गया तो शीतल गंगा जल स्नान किया तो उसका ताप दूर हुआ, शीतलता प्राप्त हुई, ये दृष्ट फल हुआ। और अदृष्ट फल पाप नष्ट हुए, उसके सुकृत बढ़े। ऐसे ही भक्ति का दृष्ट फल है आनंदित हो जाना, दैहिक दैविक भौतिक तापों का विस्मरण होकर नित्य आनंद में डूबे रहना। और अदृष्ट फल है भगवत प्राप्ति होना, परम पद की प्राप्ति होना। इसलिए सर्वोपरि ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला कृष्णानंद है, प्रभु की भक्ति है। इसलिए सदा सर्वात्म भावेन स्मर्तव्या स्वप्रभुत्वया यादृशा तादृशा एव महंतास्ते पुनन्ति नः। तुम्हें सदा सर्वात्म भाव से एकमात्र प्रभु का स्मरण करना चाहिए और ये सोचते रहना चाहिए कि हम लोग जैसे भी हों वो महान हैं प्रभु,
वो हमें पवित्र करेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात पकड़ो। हम लोग कैसे हैं या हमें नहीं सोचना। हमारे प्रभु कैसे हैं, बड़े उदार हैं, करुणामय हैं, महान हैं, पावन हैं। वो हमें पवित्र कर लेंगे, वो हमको निश्चित अपने समीप बुलाएंगे। इसलिए सदा सर्वात्म भावेन भजनीयो ब्रजेश्वर हरिष्यति स एवास्मो दैहिकम पारलौकिकम। इसलिए सर्वात्म भाव से ब्रज के ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। वो हमारे देह के द्वारा हुए जितने पाप है उनका हरण करके वे हमें परम पद प्रदान कर लेंगे। बड़े करुणामय है। सदा सर्वात्मना कृष्ण सेव्या कालादि दोषनु तद भक्तेषु च निर्दोष भावे निष्ठेय मादरात। काल आदि के जो दोष हैं, भगवान का जब कोई शरण होकर के आश्रय लेकर नाम जप करता है तो डर कर भाग जाते हैं, ये उसके ऊपर लागू नहीं होते। जैसे कलिकाल चल रहा है, कलिकाल के बड़े दोष हैं। कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र विघ्न ये सब नहीं आ सकते नाम जापक के पास। और सेवक जी महाराज कह रहे राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय डरे कलिकाल कष्ट भय। अरे नाम जप के तो देखो, हर से हरि नाम जपत। कलयुग के दोष, काल के दोष, जे भी हम भगवान की शरण होकर नाम जप करते सब नष्ट हो जाते हैं। भक्तों में निर्दोष स्थिति भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित कर देते हैं। सच्ची कहते हैं, जिन भोगों को छोड़ना बड़ा कठिन है, जन्म जन्मांतर इसी में बीतते चले आ रहे, आप बिल्कुल चिंता छोड़ने की मत करें। ये हम हृदय की बात कह रहे हैं। तुम भजन की वृत्ति को बढ़ाओ। अगर उल्टी ना हो जाए उन भोगों को सोच के तो हमें बताना, घृणा ना हो जाए तो बताना। बस भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। जब तक आप भजन करते हुए भोगों में परास्त हो रहे हैं तब तक समझ लीजिए कि अभी आपका भजन एकत्रित उतना नहीं हो पाया कि आप भोगों पर विजय प्राप्त। भजन बढ़ाते रहो, हारना मत, भजन बढ़ाते रहो, बिल्कुल चिंता मत करो, वो सब भस्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा घृणा हो जाएगी भोगों से। सच्ची मान लीजिए, सच्ची उल्टी हो जाएगी बात सोच के पुरानी कि यार मेरा मन इन भोगों में जा रहा था, हे भगवान राधा राधा राधा, ऐसे मन करने लगेगा। जो मन लालायित है, ललचा रहा है, इधर उधर वीडियो देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, आप नाना प्रकार के गंदे चिंतन की भावना कर रहे हो, आप देख लेना। इन्हीं बातों को देखकर घृणा हो जाएगी, उल्टी